डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, छत्रपति संभाजीनगर, मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, छत्रपति संभाजीनगर के समन्वयक डॉक्टर कुणाल दत्ता सर, सभी सहभागी प्राध्यापक भाई बहनों, मैं डॉक्टर जायदा शेख, मस्तरी कला महाविद्यालय, तीर्थपुरी, तालुका घनसावंगी, जिला जालना, रोल नंबर 56 आपके सम्मुख माइक्रो टीचिंग के लिए उपस्थित हूँ। मेरा विषय है कहानी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी साहित्य यह अत्यंत रुचिकर ऐसी विधा है, मनोरंजन परक विधा है और सामाजिक यथार्थ को अपने बीच समाने वाली भी ऐसी यह विधा हमें देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि कथा साहित्य यह पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने के लिए नई शिक्षा प्रणाली ने संरचना के अनुरूप पाठ्यक्रम समिति ने इसी को समाविष्ट किया है, जिसके माध्यम से सामाजिक यथार्थ से छात्र जो है यह परिचित हो। इस पाठ्यक्रम के पीछे पाठ्यक्रम समिति का तथा नई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या हो सकता है पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने के लिए, यह मैं पहले आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। तो पहला एक उद्देश्य इस पाठ्यक्रम समिति का या नई शिक्षा प्रणाली का यह हो सकता है कि छात्रों को हिंदी कहानी साहित्य परंपरा से परिचित कराना, साहित्य के माध्यम से छात्रों में मानवीय संवेदना का विकास कराना, साहित्य के विविध विमर्शों से छात्रों को परिचित कराना, जैसे कि नारी विमर्श है, दलित विमर्श है, अल्पसंख्यक विमर्श है, किसान विमर्श है, नारी विमर्श, वैश्विक विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि विमर्श से छात्रों को परिचित कराना, यह भी उद्देश्य रहा है। छात्रों के भावनात्मक एवं चारित्रिक गुणों को विकसित कराना, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देकर छात्रों में राष्ट्रीय चेतना निर्माण कराना, छात्रों में अभिव्यक्ति कौशल और साहित्य संस्कारों का बीजारोपण कराना, साहित्य के माध्यम से संवाद कौशल और व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व गुणों का विकास छात्रों में कराना, छात्रों को पाठ्यक्रम के माध्यम से विश्व शांति का संदेश देना, जैसे कि आज यह प्रासंगिक बना हुआ है, छात्रों में पर्यावरण और विज्ञान के संबंध में ज्ञान वृद्धि कराना, छात्रों को रोजगार की तलाश के लिए सक्षम बनाना, छात्रों में अकादमिक और सांस्कृतिक जागरूकता में वृद्धि कराना। इस प्रकार के कई उद्देश्य पाठ्यक्रम समाविष्ट करने के पीछे नई शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम समिति का यह हो सकता है। तो पाठ्यक्रम में समाविष्ट जो है एक कुछ लगभग 9 कहानियों का समावेश पाठ्यक्रम समिति ने किया है। इस कहानी के पीछे पाठ्यक्रम समिति का बहुत ही दृष्टिकोण जो है गहरा हो सकता है कि जिसके कारण छात्र जो है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थिति से अवगत हो और अपनी समाज को एक अलग उचित दिशा में ले जाने का कार्य जो है यह छात्रों के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि समाज को बदलना है, देश को उन्नति में ले जाना है, इसमें युवाओं की भूमिका अधिक बनी हुई रहती है। इस दृष्टिकोण को लेकर ही कहानियों का समावेश जो है यह पाठ्यक्रम में किया हुआ हमें देखने को मिलता है। तो अक्सर हमें 9 कहानियों का समावेश इस कहानियों में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रेमचंद की ईदगाह है, कमलेश्वर जी की दिल्ली में एक मौत है, यहाँ भीष्म साहनी की चिप की दावत है, मैत्री पुष्पा की फैसला है, रत्नन कुमार की पुलवा है, ब्लैक होल है संजीव जी की,
कौन तार से बिने चदरिया, यह अंजना वर्मा जी की यह कहानी भी बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी हमें देखने को मिलती है। साथ ही S.R. हरनोट की नदी गायब है, यह भी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध और बहुचर्चित हमें देखने को मिलती है। लेकिन सभी कहानियों पर चर्चा करना यहाँ पर यह समय के हिसाब से युक्ति संगत नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी को लेकर मेरी अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगी। ईदगाह यह मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही बहुचर्चित ऐसी कहानी हमें देखने को मिलती है। इस कहानी में एक छोटे से बालक के माध्यम से मनोविज्ञान, त्याग, प्रेम और संवेदनशीलता को देखने को मिलता है। एक गरीब बच्चा जिसका नाम हमीद है, अपने दादी के लिए किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, प्रेम से, त्याग से, यह प्रेमचंद ने बहुत ही अपने प्रासंगिक तौर से दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया हुआ है। जैसे कि इस कहानी के केंद्र में जो है रमज़ान ईद है। बच्चे जो है रमज़ान ईद के खुशी में नए कपड़े पहनते हैं, अपने पिताजी से, घर वालों से पैसे लेते हैं, मेले में जाकर मिठाई खाएंगे, खिलौने खाएंगे, इस प्रकार की बहुत सारे विचार वह बच्चे करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह हमीद नामक जो बच्चा है, ये बच्चा अपने बचपन में ही कुछ एक प्रौढ़ विचार करता हुआ हमें देखने को मिलता है। जैसा कि दादी, यह बच्चा अनाथ है, ना माता पिता का उसको सहारा है, दादी उसको संभालती है। ऐसे समय खाना बनाते समय दादी के हाथ जो है चिमटा न होने के कारण चटके दादी को लगते हैं, और ऐसे समय इस चटके से बचाने के लिए यह बच्चा जिस समय नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में चल जाता है, नमाज़ पढ़कर पीछे जब वह लौटता है, ऐसे समय हर कोई बच्चे अपने पिता के साथ में, अपने घर वालों के साथ में जो है वहाँ पर मिठाई खाते हुए, मेले में कुछ खिलौने खरीदते हुए हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यह हमीद जो बच्चा है, यह ना मेले में मिठाई खाता है, ना ही वह कुछ खिलौने खरीदता है, बल्कि अपने दादी के हाथ को लगने वाले चटके से बचाने के लिए वह एक चिमटा खरीद लेता है। और घर पर आकर दादी को वह चिमटा जब सौंपता है, उस समय दादी के मन में जो वह इस बच्चे के संदर्भ में का एक प्यार उभर कर आता है, उस प्यार को जो है इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बहुत ही सफलता से अभिव्यक्त करने का यहाँ पर प्रयास किया हुआ है, जो कि हर बच्चा जो है हमीद का जो है संवेदनशीलता का अनुकरण कर सकता है और उस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करा सकता है। आज के समय में हर बच्चे जो है अनावश्यक पैसे खर्च करने को लगे हुए हैं, और ऐसे समय में यह हमीद का पात्र जो है उनके लिए एक अनुकरण का एक जरिया बन सकता है। तो यहाँ पर यह हमीद और दादी अमीना, इन दोनों पात्रों के माध्यम से जो है एक छोटे हमीद में जो है एक भावुकता को, एक मनोविज्ञानता को, एक संवेदनशीलता का, एक दादी के प्रति प्रेम को लेकर जो है यह हमीद भौतिक सुख की ओर न झुकते हुए अपने दादी के प्यार को लेकर जो है यह जताने का प्रयास यहाँ पर प्रेमचंद जी ने किया हुआ है। तो इस तरह से यह कहानी के पश्चात जो है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, इस पाठ्यक्रम की हमारे समाज के लिए उपयोगिता क्या है, या आज के नौजवान के लिए उपयोगिता क्या है, हो सकती है, इस उपयोगिता के पश्चात उपयोगिता की ओर जो है कहानी का थोड़ा सा सारांश आपके सम्मुख रखकर मैं बढ़ना चाहूँगी। इस कथा साहित्य, इस पाठ्यक्रम की उपयोगिता हमें यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि छात्रों को हिंदी कहानी का ज्ञान होने के पश्चात एक सम्यक ज्ञान उनको निर्माण होगा, और उस ज्ञान का उपयोग वह अपने जीवन में अवश्य करना चाहेंगे। छात्रों में भावनात्मक और संवेदनात्मक गुणों का निर्माण होगा।
छात्रों में कहानियों के अध्ययन के माध्यम से कहानी के जो तत्व है, जैसे कि कथानक है, उसके चित्र निर्माण है, देश काल वातावरण है, भाषा शैली है, उद्देश्य है, शिल्प है, इनसे बच्चे परिचित होकर जो है कथा लेखन में वह अपनी रुचि अवश्य निर्माण करेंगे। साथ ही पाठ्यक्रम में समाविष्ट जीवन मूल्यों से जुड़कर छात्र अपने नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास वह अवश्य करना चाहेंगे। छात्रों में कथा लेखन की क्षमता निर्माण होगी, छात्रों में अनुसंधान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण होगा, छात्रों में चिंतन मनन वैज्ञानिक दृष्टिकोण विवेचन क्षमता का विकास अवश्य हो सकता है। साहित्य पर आधारित फिल्म के माध्यम से छात्रों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने का उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा और उस फिल्म के ज़रिए साहित्य और फिल्म यह किस प्रकार का निकटता का संबंध है, यह छात्र को समझ में आ सकता है। निष्कर्षतः यह छोटे से प्रयास में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि कहानी यह एक हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई विधा है। इसमें एक और मनोरंजन और दूसरी ओर सामाजिक यथार्थ से यह छात्रों को तथा पाठकों को परिचित कराना यह एकमेव उद्देश्य है। कहानी विधा को साहित्य में पाठ्यक्रम में समाविष्ट करने के पीछे पाठ्यक्रम समिति का नई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य हो सकता है। नमस्कार।